2019 में बीजेपी के टिकट के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन एन वक्त पे आके काट दिया गया टिकट। कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से वो हर बार टिकट काट देते हैं। सुबह आपको तैयारी करनी है, सुबह आपका टिकट है, लेकिन सुबह पता चला कि वो टिकट तो किसी और ने खरीद लिया। आप ही बताओ मेरा क्या कसूर है? आप ही बताओ कि मुझे बार बार इस तरह की जलालत, इस तरह की परेशानी क्यों झेलनी पड़ती? यदि आप मेरे साथ हैं तो टिकट दें या ना दें, टिकट असली तो आपके पास। बदला लेना होगा, ज्यादा से ज्यादा वोटों से आपको जीतना होगा। पहले तो ये प्रोग्राम वहां रविदास मंदिर में था शायद, उसके बाद ये तब्दील हो गई, यहाँ हो गया, सभी साथी यहाँ आए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवादी हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपका और हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है, सन 2000 से। हर इलेक्शन में आपने मेरा साथ दिया, हर इलेक्शन में आप मेरे साथ रहे, चाहे कोई छोटा प्रोग्राम हुआ, बड़ा प्रोग्राम हुआ, डीग गांव की भागीदारी हमेशा से मेरे साथ रही। मैं बहुत बार आपके बीच में आया हूं और जब भी मुझे मौका मिला मैंने डीग गांव के अंदर विकास के कार्य जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते थे करवाने की कोशिश की है। आप यहाँ बैठे हैं मेरे डीग गांव के साथी, क्या 5 के 5 साल कीर्ति रुकने दी है कि यहाँ पे लगातार चली थी कि नहीं चली थी? आज पिछले 5 साल में कुछ हुआ हो तो बताओ, किसी तरह की कोई तरक्की की बात हुई हो तो बताओ। जहां जो काम रुक गया था वो वहीं पे रुक गया है। आपने जो मुझे कहा हर एक बिरादरी में वो काम मैंने यहां करने की कोशिश की, फिर भी बीच में छोटे मोटे काम रह गए, 1-2 चौपालों के काम रह गए, हार गए, इस वजह से रह गए थे। अगर जीत जाते तो डीग का नक्शा ही कुछ और होता। ये मेरा अपना गांव है, आपका स्नेह मेरे प्रति बहुत रहा है। मैं भी 2019 में बीजेपी के टिकट के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन एन वक्त पे आके काट दिया गया टिकट। 2024 में फिर भी कि चलो एक बार कोई बात हो जाती है तो 2024 में फिर कोशिश करता रहा। सबके मन में एक ही बात थी कि यदि टिकट मिल गया तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से वो हर बार टिकट काट देते। जितने भी प्रोग्राम हुए आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगातार 7-8 महीने से हम सड़कों पर थे। हर बार यही बात होती थी कि आपको ये प्रोग्राम करना है, आपको ये जलसा करना है, आपको ये रोड शो करना है, यहाँ पे लोगों को लेकर आना है। और जो ही आपको कहा, मुझे ध्यान है हर एक उस अपने साथी का, जिसको जितने साथी लाने के लिए कहा गया हर एक साथी वहां पर गया। लेकिन ये धोखा बार बार आपके साथ क्यों होता है, मुझे आज तक इसका जवाब मिला नहीं। रात को 12-1 बजे तक भी ये कहते रहे कि सुबह आपको तैयारी करनी है, सुबह आपका टिकट है, लेकिन सुबह पता चला कि वो टिकट तो किसी और ने खरीद लिया, दिया नहीं बल्कि उसको खरीद लिया। ऐसा हुआ है। मेरे भाइयों, आप तो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, आप ही बताओ मेरा क्या कसूर है? आप ही बताओ कि मुझे बार बार इस तरह की जलालत, इस तरह की परेशानी क्यों झेलनी पड़ती है? मैं तो आपको साथ लेके चलता हूं, मैं तो आपको हर सलाह लेके आपके बाद कोई कार्य करता हूं। बड़े से बड़े सम्मेलन में आपने भाग लिया, मेरे साथ आपने कंधे से कंधा मिलाकर आप मेरे साथ चले हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप ही बताइए कि क्या राजनीति को उसी समय रोक देना चाहिए?
राजनीति रुकने वाली चीज नहीं है। संघर्ष है, प्रयास है, हिम्मत है, हौसला है, जुझारूपन है। यदि आप मेरे साथ हैं तो टिकट दें या ना दें, टिकट असली तो आपके पास है। उसका जवाब आपको वोट के माध्यम से देना होगा, बदला लेना होगा, ज्यादा से ज्यादा वोटों से आपको जीतना होगा। काम करवाना तो मेरी जिम्मेवारी है। आपके इस डीग गांव के अंदर एक दिन भी अगर चिमटी रुक जाए, काम रुक जाए, तो मैं इस बात का जिम्मेवार। जो सांझे काम है मैंने पहले करके दिखाए हैं। ये नहीं है कि आप मुझे नहीं जानते, आप और हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। आपने मुझे परखा है, आप मुझे जानते हैं, हर तरह से पहचानते हैं। यदि मेरी तरफ से कभी कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो मैं पूरे डीग गांव से क्षमा याचना करता हूं। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन ये भी कहना चाहता हूं कि अपने इस भाई का जो भविष्य है और आपका खुद का जो भविष्य है, जो बीच में लटक गया है, ये तभी ठीक होगा, ये तभी पूरा होगा यदि आपका एक एक वोट आप अपने इस भाई को केतली के निशान के सामने का बटन दबा कर देंगे, तभी बात बनेगी। बिना किसी वोट के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के अपना अधिकार लिया नहीं जा सकता। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, घर घर में जाके सबको मनाना होगा और वोट की अपील करनी पड़ेगी। जब आप वोट की अपील करोगे तो निश्चित रूप से ये इलेक्शन आप जरूर जीतोगे। ये इलेक्शन आपको जीतना है। मैं तो आपके भरोसे इलेक्शन लड़ रहा हूं, आपके भरोसे। मुझे विश्वास है कि मेरा पूरा डीग गांव मेरा साथ देगा। जब आप मेरे साथ होंगे तो निश्चित रूप से जीत भी आपकी होगी, हिम्मत भी आपकी है, हौसला भी आपका है, कोशिश भी आपकी है। एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 वोट बना सकता है, एक एक व्यक्ति बना सकता है 10-10 वोट। और अगर आप घरों में जाओगे, अगर आप अपने साथियों को मनाओगे, अपने मिलने जुलने वालों को मनाओगे, जो नाराज हैं उनको मनाओगे, तो निश्चित रूप से इस गांव से भारी बहुमत से आप जीत जाओगे। अगर डीग में आप जीतते हैं तो पूरे पुंडरी हल्के के अंदर आपकी जीत निश्चित है। इस बार बहुत लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं है। इस बार कोई ये नहीं कि एक की बहुत ज्यादा वोट है और दूसरे की बहुत कम है, ऐसा नहीं है। 5-6 कैंडिडेट बराबर बराबर चल रहे हैं और समीकरण ये कहता है, अवसर ये कहता है, मौका ये कहता है, माहौल ये कहता है कि आपकी जीत इस बार निश्चित है। वैसे भी सन 2000 से आप एक बार जीते हो, एक बार हारे हो, एक बार जीते हो, एक बार हारे हो। अब की बार जीत की बारी है आपकी। 2000 में हार गए थे, 2005 में जीत गए, 2009 में धक्के से हरा दिए थे, 2014 में फिर जीत गए, 2019 में हार गए, अब 2024 में आपको जीतना है, आपकी बारी है। आप संघर्ष करोगे सभी लोग, आप मेहनत करोगे, हाथ खड़ा करके मुझे अपना आशीर्वाद देते। बहुत 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 आपका धन्यवाद। आपको खुद दिनेश कौशिक बन के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शन जीत सकते हो। अगर आप थोड़ी सी भी कोताही, थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी ढील करोगे तो इलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। आपको तो हर एक को दिनेश कौशिक बन के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैं 3-4 दिन के बाद फिर एक प्रोग्राम डीग गांव में करूंगा, उसकी भी तैयारी आपने करनी है। अभी तो एक बार कई लोग कह देते थे कि ये तो वोट मांगने नहीं आया, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, कुछ मजबूरियां हो गई थी, कुछ मुश्किलें हो गई थी, लेकिन आज मेरी हाजिरी आपने स्वीकार करनी है। एक बार फिर से आपके पास वोट की अपील करने के लिए 26 या 27 तारीख को मैं फिर आऊंगा और एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर करेंगे। बहुत 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 आपका धन्यवाद। केसरी का निशान है, तीसरी बार ये निशान आपको मिला है और मैं
एक आपसे अपील करना चाहता हूं कि अपने इस भाई की इस झोली को खाली मत रखने देना, इसको भरना है आपने, केतली को भरना है आपने, केतली के सामने का बटन आपने दबाना है। बहुत 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 धन्यवाद। आज क्योंकि कई गांव के प्रोग्राम है, अभी हावड़ी का भी प्रोग्राम है, तो मेरे साथी कह रहे थे कि डोर टू डोर कर लें, डोर टू डोर बच्चे आ जाएंगे, जिनको भी आप कहेंगे वो आ जाएंगे। मुझे एक बार पूरे हल्के में हाजिरी लगानी है, सब जगह जाना है। अभी हावड़ी का प्रोग्राम है, उसके बाद 2 प्रोग्राम फतेहपुर में है, उसके बाद अलग से मुझे और जाना है। तो आज की मेरी ये हाजिरी आप स्वीकार कर लें और मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।